गुण संधि। गुण संधि, अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पेयर में ये है, उसके बाद अब पेयर तो खत्म हो गई, अब आ के साथ ई का मिलन, आ के साथ ऊ का मिलन, आ के साथ इसका मिलन, ठीक है, और इधर आ के साथ ऊ का मिलन, ऐसे मिलाएंगे। अब आ के साथ छोटी ई मिले, बड़ी ई मिले, कोई भी मिले, ऐसे ही बड़ा आ हो छोटा आ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले शब्द का अंत छोटे आ से हो या बड़े आ से हो, ऐसे ही शुरुआत छोटी ई से हो बड़ी ई से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखने की जरूरत होती है कि शब्द सही हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक उदाहरण दे देती हूँ कि महाजमा इंद्र। अब ये बनेगा क्या, इनके मैच से बनता है छोटा ए। ये कोई भी मिले, बड़े आ के साथ बड़ी ई मिले, बड़े आ के साथ छोटी ई मिले, छोटे आ के साथ बड़ी ई मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुद्ध शब्द होना चाहिए मिलते हुए और बनेगा ए। महाजमा इंद्र, महेंद्र, ठीक है। रमा जमा ईश, रमेश। राजा जमा ईश, राजेश, ठीक है। इस तरह से इसका बनता चला जाएगा। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। तो इस तरह से ई वाला भी आपके समझ में आ गया होगा, ए वाला। अब ऐसे ही बिल्कुल इसी पर गुण संधि में अगला क्या होगा, ऊ। यहां पर बस ऊ बदलने की देरी है और ये बन जाएगा ओ। कौन सा ओ, छोटा ओ, जो ओ से ओखली होता है। अब इनके भी मैं कुछ उदाहरण दे देती हूं, जैसे कि देव जमा उत्सव, देव जमा उत्सव। अब यहां आ है, यहां ऊ है, बनेगा क्या, ओ। अब बहुत बच्चे हैं जो देव उत्सव की संधि ये ही कर देते हैं, या ज्यादा करेंगे यहां कर देंगे, लेकिन ये नहीं होती है। देवोत्सव, दे वो तो स व, देवोत्सव। इस तरह से हमें इनकी संधि करनी है। महाजमा ऊर्जा, तो ये बन जाएगी महोर्जा। इस तरह से अब ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अ के साथ ऊ का मिलन होगा तो ओ में कन्वर्ट होगा, आ के साथ ऊ का मिलन होगा तब भी ओ में कन्वर्ट होगा। वैल्यू इस चीज की है कि महा को आप मह नहीं लिख सकते, आ की मात्रा आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि शब्द महा है। उत्सव में आप बड़ा ऊ नहीं कर सकते क्योंकि उत्सव में छोटा ऊ आता है, ऐसे ही ऊर्जा में छोटा ऊ नहीं कर सकते। तो ये शुद्ध शब्द तो आपको सीखने पड़ेंगे, बाकी नियम इस तरह से है। अब अगर मैं यहां पर री करती हूं, क्योंकि आ के साथ ई हो गई, आ के साथ ऊ हो गया, अब आ के साथ री होगी, तो री के बाद अर आएगा। अर क्या होता है, जो रेफ के रूप में र होती है वो होता है अर। कैसे, किस तरह से, जैसे कि राजा जमा ऋषि, राजा जमा ऋषि, राज ऋषि। अब अर का मतलब क्या है, राज ऋषि। अब ये यहां पर आपकी मात्रा नहीं लगानी है, राजा ऋषि नहीं बनेगा, वो राज ऋषि, राज ऋषि। अब री मिलकर ये रेफ बना दी राजर्षि। ऐसे ही महाजमा ऋषि, तो ये महर्षि बनेगा। आपने शुद्ध शब्द देखा होगा, बस रेफ चढ़ जानी है तो ये होता है अर। अब हम आर नहीं करेंगे कि महाजमा ऋषि है तो महाऋषि कर दिया, नहीं, महर्षि। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। ये है आपकी गुण संधि। अब गुण संधि के बाद हम बढ़ते हैं आपकी
वृद्धि संधि के बाद, और वृद्धि संधि के बाद की जो वीडियो आएगी वो सेकंड भाग होगा, सेकंड संधि का भाग 2 होगा। ये आपका भाग 1 कंप्लीट करेंगे हम वृद्धि संधि तक। वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि, अब तक हमारा क्या हुआ, आ के साथ ई का मिलन हुआ, आ के साथ ऊ का मिलन हुआ, आ के साथ री का मिलन हुआ, हमारा यहां तक खत्म हो गया है। ये यहां तक आ चुके। अब आगे आपको भी दिख रहा है कि आगे क्या मिलाना है हमें, आ के साथ ए और आई। क्या मिलाना है, ए और आई, बनेगा आई, यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही आ और ये इसके साथ बनेगा औ। छोटा ए और छोटा ओ तो हमारा गुण संधि में हो चुका, बड़ा ए और बड़ा ओ होगा हमारा वृद्धि संधि में। कैसे, 1 जमा 1। अब ये छोटा, अब आप कहोगे आ के साथ ए है तो छोटा ए बन जाएगा, नहीं, आ के साथ ई होता है तब छोटा ए बनता है। ये दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा ए। अब बड़ा ए का आपको पता ही है कि बड़ा ए जब बनता है तो उसकी मात्राएं जब शब्द पर लगती है तो 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे 1 जमा 1 तो एकैक, ऐसे ही तथा जमा एव तथेव, इस तरह से सदा जमा एव सदैव। ठीक है, ऐसे देव जमा ऐश्वर्य, देव जमा ऐश्वर्य। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, ऐश्वर्य बड़े ए के साथ लिखते हैं, ऐश्वर्य में हमेशा बड़ा ए आता है, तो अ जमा बड़ा ए, तो वही देव। अब कहां आएंगी ये मात्राएं, इस पर, क्योंकि परिवर्तन यहां पर आएगा, देव ऐश्वर्य, इस तरह से। यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ओ के साथ, सॉरी यहां पर ओ और औ, यहां पर महा जमा औषधि महौषधि। अब कहां आएंगी मात्रा, हा पर, क्योंकि ये यहां आकर परिवर्तन कर रहा है, ना कि हमें उधर परिवर्तन करना है, तो इसलिए महौषधि। ठीक है, देव जमा औषधि देवौषधि, इस तरह से। सूर्य जमा ओज सूर्य जमा ओज सूर्योज। अब सूर्योज, अब ये ओ कैसे बन रहा है, ये तो आ जमा ओ है, आ जमा ओ है तो ये सूर्योज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां ए के साथ मिलान हो रहा है वहां बड़ा ए, जहां ओ के साथ मिलान हो रहा है वहां बड़ा ओ, और जहां आ का ई के साथ मिलान हो रहा है वहां छोटा ए, आ का ऊ के साथ मिलान हो रहा है तो छोटा ओ। इस तरह से आप ध्यान देंगे इस पे। अब संधि मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होंगी, क्योंकि हमने पूरी यहां तक की कवर कर चुके हैं हम यहां तक। धन्यवाद।